अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फोटो टीवी कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। मोदी की जानिब से 24 जून को मुजव्वज़ा कुल जमाती इजलास, जम्मू कश्मीर नए सियासी मुस्तकबिल से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ। जम्मू कश्मीर में दायमी अमन की जरूरत, हसनैन मसूदी का रद्द-ए-अमल। इतवार को पीडीपी ने तलब किया इजलास, मौजूदा सूरत हाल पर किया जाएगा तबादला ख्याल। मुजव्वज़ा कुल जमाती इजलास, देर आयत दुरुस्त आयत, सदर प्रदेश कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। यूसुफ तारिगामी ने कहा कोई भी बातचीत का खैर मकदम किया जाएगा। मुजफ्फर शाह ने कहा एजेंडा वाज़ेह हो। सरताज मदनी को कर दिया गया रिहा, एक अरसे बाद नजरबंदी हुई खत्म। उड़ी में 3 अस्करत पसंद गिरफ्तार, फोर्सेस ने की कार्रवाई। बारामूला में नार्को मिलिटेंट्स मॉडल बेनकाब असलाह गोला बारूद जब्त। जम्मू कश्मीर में वीकेंड इम्तिनात बरकरार, श्रीनगर में सड़कें देखी गई वीरान। पुंछ के मंडी इलाके में शदीद तरीन आतिशज़दगी, 8 दुकानात जलकर खाकिस्तर, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। और अनंतनाग सिरी गुफवारा में उमर रसीदा खातून की लाश बरामद, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश खबरों की तफसील। सामने आने वाली मुख्तलिफ इत्तलात के मुताबिक मरकजी सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक कोई अहम पेशरफ्त होने जा रही है, जिसके लिए मुबैना तौर पर 24 जून को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक कुल जमाती इजलास तलब कर सकते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के सियासी रहनुमाओं को मदऊ किया जाएगा। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और सहाफ़ती इदारों की जानिब से अपने ज़राए की बुनियाद पर कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की जानिब से मरकजी वजारत दाखिला इस ज़िमन में एक आला सतही पैनल की तैयारी कर रहा है। वाज़ेह है, गुज़िश्ता रोज़ LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में जम्मू कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल और तरक्याती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ख्याल रहे मुजव्वज़ा व मुबैना तलब की जाने वाली इजलास की अभी बाज़ाब्ता तौर पर तौसीक़ नहीं की गई, ताहम इससे मुताल्लिक़ जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ शुरू हो चुकी हैं। बास मुबस्सिरीन का कहना है कि जम्मू कश्मीर के रियासती मौक़िफ़ को बहाल किया जा सकता है और जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतख़ाबात करवाए जा सकते हैं। ताहम बास जम्मू और कश्मीर की तक़सीम से मुताल्लिक़ भी अपनी क़यास आराइयाँ कर रहे हैं। ताहम अभी इससे मुताल्लिक़ कोई ऐसी सरकारी वजाहत सामने नहीं आई है जिसके तहत किसी भी हतमी नतीजे पर पहुँचा जा सके। साबिक़ नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर व BJP लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह ने 24 जून को मुजव्वज़ा कुल जमाती इजलास से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि मोदी सरकार इस बात की पाबंद अहद है कि जम्मू कश्मीर में सियासी अमल को बहाल किया जाएगा। जबकि BJP लीडर व साबिक़ नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर कुवेंद्र गुप्ता ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का भी यही मुतालबा है कि वो अपने नुमाइंदों को तलब कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि इस ज़िमन में उन्हें पूरी उम्मीद है कि मरकज़ की जानिब से इस पर नज़र रखी जाएगी। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो दिल्ली में जम्मू कश्मीर की ऑल पार्टीज की जो बैठक बुलाने का जो बात चल रही है, हम इसका स्वागत करते हैं और जम्मू कश्मीर के लोग इस बात से खुश हैं कि जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने और हमारे गृह मंत्री जी ने यह विश्वास दिया था कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था को फिर से सक्रिय किया जाएगा, यहां इलेक्शंस होंगे और जो पॉलिटिकल प्रोसेस है
इस पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा, ये स्वागत योग्य जो है कदम है। मैं आशा करता हूं कि कश्मीर केंद्रित जो पार्टीज हैं वो इसमें सहभागी होंगे, क्योंकि यह समय की मांग है। अभी आवश्यकता है कि जो वर्तमान परिस्थिति में किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में फिर से हम लोकतंत्र को आगे बढ़ाएं। यह तभी हो सकता है कि जब हम सभी मिलजुल के जम्मू कश्मीर के लोग इसमें केंद्र का सहयोग करें और आने वाले वक्त में यहां पर चुनाव हो उस तरफ हम बढ़े। डिलिमिटेशन के बाद इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। धन्यवाद। तो अब लोगों की भी डिमांड है और जिस प्रकार से लोगों को एक अपना नुमाइंदा चाहिए अपनी बात रखने के लिए, बहुत से ऐसे यहाँ पर डिसीजन हुए हैं जिसके कारण से थोड़ा लोग भी एडामेंट हैं। उनको लगता है कि शायद जिस प्रकार से ये डेमोक्रेटिक सेटअप में बात सुनी जाती है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। तो मुझे लगता है कि सेंटर जरूर इस पर नज़र रखेगा। अभी हमारी एक टीम केंद्र को इस सारे मामले के बारे में अवगत कराया है, तो इन सब पर चर्चा हुई है, तो निश्चय ही कोई अब प्रोसेस आगे बढ़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर व रुकन पार्लिमान हसनैन मसूदी ने मुजव्विज़ा कुल जमात इजलास की तलबी से मुताल्लिक रद्दअमल देते हुए कहा है कि ताहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस ज़िम्मन में दिल्ली से कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस बातचीत के किसी भी अमल का खैर मकदम करती है। इन्होंने कहा है कि एनसी का ये मौक़िफ़ है कि जम्मू कश्मीर में दायमी अमन के क़याम के लिए ठोस इक़दाम और पेशरफ्त होनी चाहिए। हसनैन मसूदी ने 5 अगस्त 2019 के दिल्ली सरकार के फैसले को गैर आईनी करार देते हुए किसी भी तरह की बातचीत का खैर मकदम किया है। जी नहीं जी, अभी हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई इनफॉर्मल या फॉर्मल कोई इनविटेशन मिली नहीं, लेकिन हमें भी मालूम हो रहा है कि प्रेस के जरिए, क्योंकि कहीं कहीं अखबारात में छप गया है कि कहीं कॉल आ गया है या कहीं से कोई रिस्पॉन्स आ गया है, लेकिन जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है अभी आया नहीं है। और जो ही कॉल आएगा जाहिर सी बात है तो इस पर एक बहस-तमीज़ होगी और फैसला लिया जाएगा। तो कोई आपका अपनी कयास आ रही है इतनी मुद्दत के बाद, अगर कोई मीटिंग हो रही है, क्या ये गेटहुड की वापसी होगी या कोई ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जहाँ पे इलेक्शन? देखिए जनाब, मैं एक गुजारिश करूँ आपसे कि जो 2 साल में उपलब्धि होनी चाहिए थी, कोई होना अचीवमेंट्स होनी चाहिए थी यूथ की, वो कल्पना करते थे जो उनका अपना एक, वो हुई नहीं। ज़मीनी सतह पर सूरत हाल वही की वही है, बल्कि परेशान कौन है सारे मुल्क के लिए। हमने पहले ही इंतबाह किया था कि 5 अगस्त के जो फैसले हैं उससे पहले देखिए हम कितने संजीदगी से हमने ये लिया था। हमने ही नहीं, सब ने, हम प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने गए थे, यहाँ भी जो भी गवर्नर साहब से भी मिलने गए और उनको इंतबाह किया था ये होगा नहीं, ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा और कोई हासिल नहीं होगा। बल्कि अब ये जो 2 साल से जो तजुर्बा है, 2 साल के जो मामला हमारे सामने आ रहे हैं, कुछ हासिल नहीं हुआ। आप हैरान होंगे कि आज जो इलेक्ट हो गए डीडीसी और हमारी जो भी मेंबरान हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ के, वो लिटरली मबूस हैं, वो लिटरली डिटेंशन में, जिनको कोई वो अपना रोल अदा करने की इजाज़त दी नहीं जा रही। अब मैं कहूँगा इंफरादी तौर पर देखिए, डायलॉग और डेमोक्रेसी का चुली दामन का साथ है, ये तो साथ साथ जाते हैं, हैंड इन हैंड। तो जब भी डायलॉग के लिए कोई शुरुआत की जाएगी, लेकिन एक कैवेट है, वो ये है कि डायलॉग होना चाहिए मीनिंगफुल, पर्पसफुल, कोई चीज़ हासिल करने के लिए। अगर डायलॉग का मकसद सिर्फ ये होगा कि हमें कहा जाए जो किया गया वो तो जारी रहेगा, तो वो डायलॉग कोई डायलॉग है नहीं। खुले दिल के साथ, खुले जहन के साथ, बड़ी वसी कल्बी के साथ डायलॉग होना चाहिए, ताकि हम एड्रेस करें जो इश्यूज ज़मीनी सतह पर हैं। वही हमारा भी मकसद वही है कि एक दायमी अमन हो, तो लोग तरक्की की राह पर गामजन हो जाए, तो तब तक नहीं होगा। हमें देखिए, आप जानते हैं कि 53 के बाद कई एक तजुर्बे किए गए, क्या हमने 75 में डायलॉग नहीं किया और एक डिपार्चर किया हमने, जो उस वक्त का जो दानिश्वर थे, जो मुफक्किर थे, उनके कहने पर, उनकी सलाह पर अवाम के मफाद में किया गया एक डिपार्चर। लेकिन आप जानते हैं कि क्या नतीजा हुआ। 96 में एक बड़ा बोल्ड एक डिसीजन लिया डॉक्टर साहब ने और कहा गया कि हाँ, हमें स्काई इज द लिमिट, और हमें एनकरेज किया गया कि हम ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन करें, लेकिन उसका बाद देखिए उसका क्या असर हुआ। लेकिन बीजेपी ने अपना एक क्लियर स्टैंड किया था ना कि जो 70 लोकेशन हुआ है
वो बात देखिए उन्होंने लेकिन अब से अगर होगा तो नहीं, देखिए नहीं, मुझे वो मैं जानता नहीं हूँ। मैं ये चाहूंगा कि एक के पर एक बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव और फेयर बातचीत हो। थैंक यू वेरी मच। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के सूबाई सदर देवेंद्र रायना ने कहा है कि ताहाल बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिल्ली की जानिब से कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। ताहम इन्होंने कहा है कि बातचीत के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। इन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर और यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए जो भी बातचीत होगी इसका हम खैर मकदम करते हैं। जहां तक मेरी इतला है, अभी तक कोई आधिकारिक आमंत्रण नहीं आया है। बातचीत के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि लोकतंत्र में बातचीत एक ज़रूरी चीज़ और लाजिम चीज़ है, और कोई भी बातचीत जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के और जम्मू कश्मीर के राज्य के लोगों की बेहतरी के लिए होगी, उसका हम खैर मकदम करते हैं। हालांकि अभी तक कोई ऐसा आधिकारिक आमंत्रण नहीं आया है। जैसे ही ये आमंत्रण आएगा तो इस पे पार्टी और उसकी क़यादत फैसला करेगी कि आगे की क्या रणनीति होगी। वो फैसला जो है वो आमंत्रण आने के बाद ही किया जा सकता है, लेकिन बातचीत को हम हमेशा उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने इतवार के रोज़ पार्टी का एक इजलास तलब किया है। इस इजलास में मरकज़ की जानिब से मुजवज़ा तलब करदा कुल जमाती इजलास से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया जाएगा। महबूबा मुफ्ती ने PTI से बात करते हुए कहा है कि नई दिल्ली बातचीत से मुताल्लिक़ क्या एजेंडा है ये अभी वाज़ेह नहीं है, ताहम मैं अपनी पार्टी से यह कह सकती हूँ कि हम इससे मुताल्लिक़ तबादला ख्याल करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने PDP के इजलास से मुताल्लिक़ भी कहा है कि इसमें हम जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और सियासी हालात पर तबादला ख्याल करेंगे ताकि आगे की हिकमत अमली तय की जा सके। इस इजलास में PDP के आला कायदीन शिरकत करेंगे। हमें फ़ोन कॉल आई है लेकिन कोई तहरीरी दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। PDP तर्जमान ने ये बात कही। PDP के तर्जमान आला सुहेल बुखारी ने कहा है कि पार्टी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से तलब की जाने वाली कुल जमाती मीटिंग के बारे में इतवार को एक इजलास तलब करके हतमी फैसला लेगी। इन्होंने साथ ही कहा कि हमें इसके बारे में अभी कोई तहरीरी दावतनामा मौसूल नहीं हुआ, ताहम फ़ोन के ज़रिए पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती को मुतल्ला किया गया है। मौसूफ तर्जमान आला ने इन बातों का इजहार हफ्ते के रोज अपने एक वीडियो बयान में किया है। एक रोज से काफी खबरें शाया हुई हैं एक कुल जमाती मीटिंग को लेके जिसका इनेकाद दिल्ली में होना है। तो इसको लेके हम इतना कहना चाहेंगे कि गो कि हमें कोई फॉर्मल रिटन इन्विटेशन अभी तक नहीं मिला है, लेकिन ये ज़रूर है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को फ़ोन के ज़रिए मुताला किया गया है ऐसी एक मीटिंग के बारे में। और इसी तनाजुर में पार्टी की जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, PAC है, उसका एक इजलास तलब किया गया है कल, जिसको महबूबा मुफ्ती साहिबा चेयर करेंगी और इस सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा और डिस्कशन होगा इसी हवाले से कि ये जो प्रपोज मीटिंग दिल्ली में होने जा रही है, और एक फैसला लिया जाएगा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का इस बारे में क्या रवैया होगा, आगे का जो लाहेअमल होगा उस पे गुफ्तगू शुनीद होगी और डिसीजन लिए जाएंगे कि इसमें पार्टिसिपेशन करने वगैरह को लेके पार्टी का क्या रुख रहेगा, आगे का क्या लाहेअमल रहेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को एतमाद में लेकर बातचीत का सिलसिला शुरू होना चाहिए। गुलाम अहमद मीर ने यह बात कही है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर गुलाम अहमद मीर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से कुल जमाती मीटिंग तलब करने की खबरों के बारे में कहा है कि हमें अभी इस सिलसिले में कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। इन्होंने कहा है कि ये खबरें ज़्यादातर सोशल मीडिया पर गर्म हैं, जबकि सरकारी चैनलों पर ऐसा अभी कुछ
नहीं है। उनका कहना था कि हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जम्मू कश्मीर में लोगों को एतमाद में लेकर बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाना चाहिए। अभी तो आप लोगों के जरिए से हम सुन रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए से सुन रहे हैं कि कोई कल की मीटिंग या उससे पहले ये तय हुआ है कि पीएम जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम जो रजिस्टर्ड पार्टीज है उनके लीडर्स से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे। मगर हमें वैसे तो प्रदेश कांग्रेस यूनिट अभी कोई ऐसा इंटीमेशन नहीं है और ना ही हमारे पास कोई डिकोडिंग आई है कि कौन लीडर है जो उसमें बुलाए जा रहे हैं। तो ये अभी मतलब देखने की बात है। बाकी कुल मिलाकर हमेशा रहा है जहां कहीं भी देश में कोई नाराजगी है, कोई कन्फ्लिक्ट है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक इशू है, कोई दूसरे तीसरे, उसको हमेशा बातचीत डायलॉग से ही रास्ते निकाले जाते हैं। ये हमारा जमहूरी तर्ज अमल रहा है। वो किसी भी लेवल पर बात करें, किन भी लोगों को बुलाएं और मसले को आगे बढ़ाए। जम्मू कश्मीर में अमन चैन हो, जम्मू कश्मीर में तरक्की हो, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार के वसाइल क्रिएट हो, इस चीज के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा किसी भी लेवल पर हो, वी अप्रिशिएट दिस वे ऑफ डीलिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब भी इनवाइट आता है तो आपका क्या एजेंडा रहेगा, आप किस इशू पे डिस्कस करेंगे? That we will decode once we get any invitation. If we are part to that round table conference, definitely Congress is a national party. We will convey to national leadership. There will be a consultation so that with a appropriate agenda we will go to that round table conference. How do you see this Prime Minister's outreach to political class? This is always good. This he should have done right from beginning. Before this conflict, before this 5 August 19, this was the way the government should function. और हमारी जो नाराजगी रही है वो इसी बात की। पार्लियामेंट हमेशा कानून बनाने का हक रखता है, मगर जमहूरी तर्ज अमल जब गायब होता है तो क्वेश्चन उठता है। जम्मू कश्मीर के बारे में, एक इम्पॉर्टेंट हिस्से के बारे में सरकार को कोई फैसला लेना था, अगर असेंबली का वेट करते ज्यादा अच्छा। असेंबली के एब्सेंस में ऑल पार्टी मीटिंग पहले बुला लेते, सबको ऑन बोर्ड लेते, शायद ये 2 साल का पीरियड इतना नाराजगी का, इतनी नुकसान का नहीं निकलता। मैं कहता हूं देर आए दुरुस्त आए। अब बाद ही उनको ये समझ आया कि इस खित्ते में अमन चैन लाना जरूरी है, लोगों को खुशहाल रखना जरूरी है। ये देश के हिंदुस्तान के लोग हैं, ये हिंदुस्तान की सरजमीन है। ये किसी भी हिंदुस्तान की सरकार की मैं हमेशा कहता हूं कि नेशनल लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री को देखना चाहिए, जब ये मेरी सरजमीन है, मेरे लोग हैं, मेरे मुल्क के अंदर कोई हिस्सा नाराज हो, उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। सरकार कांग्रेस का ही रास्ता, अगर ये पाई तकमील पर आता है जो आप लोग कह रहे हो, मेरे पास अभी ऑथेंटिकेटेड कोई न्यूज नहीं है, अगर वो राउंड टेबल बुलाता है, ये वही पैटर्न हो गया जो मनमोहन सिंह जी ने यूपीए फर्स्ट में शुरू किया था, जो वाजपेयी जी ने शुरू किया था, जो वाजपेयी जी ने, जिसके लिए अप्रिसिएशन ऑल कम्युनिटी कास्ट जम्मू कश्मीर में करते हैं, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से भी बाहर हट के कहा था कि कुछ मामले ऐसे हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के बाहर भी हमको एड्रेस करने की जरूरत है। सीपीआईएम के रियासती जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मुजवजा कुल जमाती इजलास पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि इससे मुताल्लिक तहरीक की जानिब से ताहाल कोई भी बात सामने नहीं आई है, लेकिन अगर इस तरह की कोई पेशरफ्त हो रही है इसका खैर मकदम किया जाएगा। वाज़ेह है यूसुफ तारिगामी पीपुल्स अलायंस के तर्जुमान भी हैं। इन्होंने कहा है कि हमें दहली की जानिब से इससे मुताल्लिक कोई मालूमात नहीं मिली हैं, लेकिन हम मुज़ाकरात के लिए मुज़ाकरात के अमल का हमेशा खैर मकदम करते हैं। जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स अलायंस के रुकन मुजफ्फर शाह ने कहा है कि जब कोई ठोस बात सामने आएगी तो इस पर जरूर गौर किया जाएगा। हम मुज़ाकरात के अमल के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन मालूम यह होना चाहिए कि तलब किया जाने वाला कुल जमाती इजलास आखिर है क्या। There is nothing concrete as yet to individual political parties या
PAGD एज अ होल, और इस बात पर जब एक कुछ कॉन्क्रीट सामने आएगा, द इन्विटेशन विल कम, उसका फॉर्मेट क्या होगा, क्या डिस्कशन में है, व्हाट इज टू बी डन देयर, किस चीज पे बात करनी है, तो वी विल टेक अ कॉल ऑन इट एंड वी आर ओपन टू डायलॉग, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन दैट। और उसमें ये चीज भी देखना होगा कि 5 अगस्त 2019 एक बहुत बड़ा वाक़ा हुआ है, हिस्टोरिक वाक़ा हुआ है एज फार एज स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज कंसर्न्ड। वी विल टैकल ऑल दोज इश्यूज प्रोवाइडेड देयर इज अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म ऑन दैट। एंड जहां तक डायलॉग का ताल्लुक है, आई थिंक जैसे हमने पीछे भी बताया था, PAGD के स्पोक्स पर्सन ने भी बताया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने खुद बताया, देयर इज नो प्रॉब्लम, डायलॉग इज ओके, वी विल सी क्या है, किस चीज पे है, व्हाट आर द इश्यूज। वेल, आई थिंक इफ वी हैव अ फॉर्मल इन्विटेशन, वी विल सिट डाउन अंडर लीडरशिप ऑफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा जी, बाकी जितने भी हम लोग 6, 7, 8 उसके एपेक्स मेंबर्स हैं, वी विल टेक अ कॉल एंड जो मैंने आपको अभी बताया, वील सी कि क्या है, फॉर्मेट क्या है, ऑल पार्टी मीटिंग मीन्स व्हाट। बिल्कुल ये बात सही है, वो नींद से जागे हैं, जागे हैं या जगाए गए हैं, तो मगर जागे हैं। तो देखिए, उनकी तरफ से तो अच्छा कदम है, और एज अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मैं ये भी कह सकता हूँ, ठीक है, डायलॉग जैसे हमने बताया इज इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ अ डेमोक्रेसी, तो एज फार एज दैट इज कंसर्न्ड एक वेलकम स्टेप है। मगर इसमें अब देखा जाएगा, जब बाज़ाब्ता तो फॉर्मल इन्विटेशंस आएंगी, उसके बाद हम अपनी जमात में भी बात करेंगे, और उसके बाद PAGD में बात होगी, बिकॉज वी आर ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ PAGD, कि भाई अगर वहाँ मीटिंग में चलना है तो उसका फॉर्मेट क्या है, उसका डिस्कशन होगा, अगर नहीं जाना है तो क्यों नहीं जाना है, और फिर जो फैसला वहाँ पे लिया जाएगा वो हम सब तस्लीम करेंगे। जो मौक़िफ़ हमारा 5 अगस्त 2019 का है, उस पर हम डटे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, उसको आप इस तरह से तोड़ नहीं सकते हैं। इस बारे में बातचीत होगी यदि हम लोग वहां पे गए तो। आंसर यू दैट इफ दैट सिचुएशन अराइजेस, वी विल गिव अ बिफिटिंग रिप्लाई। दिल्ली की जानिब से मुजवज़ा तलब किए जाने वाले कुल जमाती इजलास का जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी खैर मकदम किया है। अपनी पार्टी लीडर रफ़ी अहमद मीर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 2 वर्षों से सियासी अमल मुअत्तल है, ताहम मरकज़ की जानिब से तलब की जाने वाली किसी भी बातचीत का अपनी पार्टी खैर मकदम करती है। इन्होंने कहा है कि ये एक खुश आइन कदम है। हम इसका खैर मकदम करते हैं और मुझे लगता है ये खुशाइंद कदम है। 2 साल के बाद जमहूरी तर्ज का एक कदम उठाया जा रहा है, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की राय ली जाएगी, और अगर ये रियासत में यूटी में जमहूरियत के निज़ाम को बहाल करने की या इलेक्शन को लेकर स्टेप्स लेने की बात है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छी बात है। जहाँ तक स्टेटहुड का आपने पूछा, ये हमारी पहली डिमांड है, सबसे पहली और अहम डिमांड ये है कि डिलिमिटेशन कमीशन सरहद से काम करे और हमें एक फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड वापस मिले। अब आप ये बात इकट्ठे वहाँ पे कहेंगे, अलग अलग पर कहेंगे, वो माने नहीं रखती है। माने ये रखता आप कितने ज़ोर से, किस तरीके से अपने इस एजेंडा की एडवोकेसी। यह है कि अभी तक एजेंडा हमारे पास नहीं है कि इस विषय पर बात होगी, लेकिन स्टेट को 2 हिस्से पहले ही हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कोई सरकार ऐसी होगी जो अपने लोगों को सजा के तौर पर फर्दर बाइफरकेट करेगी। हम तो पहले ही समझते हैं कि ये फैसला ही सही नहीं है। हमारी बहुत बड़ी स्टेट रही है, ताकतवर स्टेट रही है, कुछ हिस्सा हमारे उस पार भी है, तो इसलिए बहुत बड़ी स्टेट को छोटे छोटे टुकड़ों में या लोगों के मर्जी के खिलाफ किसी तरफ ले जाना मुझे लगता सही बात नहीं है। लेकिन इस बारे में सोशल मीडिया पर ही इतलात हैं, बाकी कहीं पे कोई सीरियस बात नहीं हुई। पीडीपी के सीनियर लीडर सरताज मदनी की नजरबंदी भी खत्म कर दी गई है। शनिचर के रोज सरताज मदनी पर आयद पाबंदियां खत्म करते हुए उन्हें रिहा किया गया। वाज़ेह रहे, सरताज मदनी भी दीगर सियासी कायदीन की तरह दफा 370 के खात्मे के बाद से पाबंदियों और कैद व बंद से 2-4 थे, ताहम आज उन्हें एक तवील वक्त के बाद रिहा कर दिया गया।
बारामूला में पुलिस ने एक नार्को मिलिटेंट मॉड्यूल को बेनकाब करने का दावा किया है। एसएसपी बारामूला रईस भट्ट ने इस ज़िमन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कार्रवाई से मुताल्लिक तफसीलात बतलाई। इन्होंने कहा है कि इस कार्रवाई में 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से करीब 5.5 किलोग्राम हेरोइन और असलाह व गोला बारूद जब्त कर लिया गया। We had received some information, and on the basis of that information, we had laid specific motor vehicle checkpoints, and we were successful in apprehending certain people, and we made some recoveries from them. In furtherance to the investigation from and interrogation from these people, we were successful in busting a big narco terror module, which was operating from different places in fact in the UT, as well as some part of it even outside the UT. And on the basis of investigation so far, we have been able to arrest in all 10 people, and we have been successful in seizing a total quantity of almost 5.5 kgs of heroin packed in 11 packets. We have also been successful in seizing 10 grenades from their possession. We have also been successful in seizing 4 number of pistols with 4 magazines and 20 rounds from this possession. Besides this, some vehicles including a small LP truck, Verna, a scooty, and other such vehicles have been seized in the case. We have also, in fact, made some arrests. Our teams are currently in Jammu, and they have made some arrests with the assistance of Jammu police also. This all was a joint operation. उड़ी में पुलिस ने 3 OGWs अस्करित पसंदों के मोमिनीन को गिरफ्तार करने का दावा किया है। तफसीलात के मुताबिक फौज, CRPF और पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जानिब से उड़ी में एक मुश्तरका कार्रवाई की गई। इस दौरान गिरफ्तार किए गए मुबैना OGWs के कब्जे से असलाह और गोला बारूद जब्त करने का भी पुलिस ने दावा किया है। सुपुर के कई एक इलाकों में आज फोर्सेस ने तलाशी मुहिम अंजाम दी। मुकामी मीडिया के मुताबिक खुफिया इत्तला मिलने के बाद 22 RR SOG जम्मू कश्मीर पुलिस CRPF की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन किया गया। सुपुर के पटपुरा, संग्रामपुरा, खुशल मट्टू, मुस्लिम पीर, बाबा यूसुफ, शलपुरा और इससे मुल्हका इलाकों में नाकाबंदी करते हुए फोर्सेस ने तलाशी मुहिम अंजाम दी है। जम्मू कश्मीर में कोविड के 521 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। कश्मीर में 346 और जम्मू में 175 कोरोना के केसेस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर में 4 अमवात हुई हैं। कश्मीर में 2 मुतासरीन और जम्मू में भी कोविड मुतासरीन फौत हो गए। जम्मू कश्मीर में कोविड की जुमला फाल केसेस की तादाद 9,414 बताई गई है। इस दौरान 1397 कोविड मुतासरीन सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद वो अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिए गए। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में ताहाल 4,238 अफराद कोविड से फौत हो गए।
जम्मू कश्मीर में आज हफ्तेवारी लॉकडाउन के दूसरे दिन भी आम जिंदगी अक्सर मफलूज रही। श्रीनगर में सड़कें वीरान देखी गई, बाजार मुकम्मल तौर पर बंद रह गए, जबकि ट्रांसपोर्ट सरगर्मियां मफलूज रहने के नतीजे में सड़कें वीरान देखी गई। ख्याल रहे जम्मू कश्मीर में जुमा से पीर की सुबह तक हफ्तेवारी लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है। अगरचे कोविड केसेस में काफी कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन हुक्काम की जानिब से एहतियाती इकदाम के तहत जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन इम्तनात बदस्तूर बरकरार हैं, जबकि जुज़वी तौर पर इम्तनात में नरमी भी दी जा रही है। प्रेस इंक्लूव श्रीनगर में आज CBS क्रियो के मुतासरा दुकानदारों ने अपने बच्चों के हमरा एहतजाज किया। 27 मुतासरा दुकानदारों का कहना है कि वो एक अरसे दराज से ट्रेनिंग स्कूल से मुल्हाका दुकानात चला रहे थे, लेकिन उन्हें बेरोजगार करते हुए उनकी दुकानात साबिक फौजियों के हवाले कर दी गई। इन्होंने फौज के आला ओहदेदारों और LG सरकार से अपील की है कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। और हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी दुकानों के लिए। हमारी दुकानें 15 कोर बैटल स्कूल खरो में थी 1997 से, जिसे हमें 2019 में निकाल दिया गया। वहाँ से हम अपनी दुकानें वापस चाहते हैं। इसी के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को पाल सके, अपना रोजगार कर सके। मैं खरू भजन से आया हूँ सर। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं, हम 20-25 साल से दुकान चला रहे खरू आर्मी कैंप में। तो जब से धारा 370 हटा दिया, उन्होंने बोला आपका तरक्की हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन हमें जब भी वो तोड़ दिया उन्होंने हमें निकाल दिया वहाँ से। हमारा रिक्वेस्ट ये है कि हम इतने सालों से वहाँ दुकान चला रहे हैं, तो अभी हम बाहर कुछ नहीं कर सकते। हमने लोन निकाला, पैसे निकाला, उधर दुकानें रिपेयर किया, बहुत पैसा लगा दिया उसमें, अभी हम बाहर कुछ नहीं कर सकते सर। वो दुकानें वो तो बिल्कुल गैरेज था, हमने पैसा लगा दिया उसमें, टायर लगा दिया, वो लगा दिया, शोरूम बना दिया। उन्होंने बोला कि आपका दुकान जब तक कैंप है तब तक चलता रहेगा। हमारा एग्रीमेंट साल ब साल रिन्यू होता रहा, लेकिन आज बोल रहा है कि एक्स सर्विसमैन को रखेंगे वहाँ पे, हमें बिना वजह निकाल दिया। नहीं कुछ नहीं, हमें बोलता है कल आ जाना, परसों आ जाना। हम 1 साल से 1.5 साल से उधर जा रहे हैं, लेकिन हमें छोड़ते नहीं गेट से अंदर। हमारा सामान भी सारा उधर ही पड़ा है, हमारा जो डिपॉजिट वो भी उनके पास ही है, सब कुछ उधर ही है। दुकानों में ताला था, पता नहीं उन्होंने तोड़ दिया कि क्या कर दिया, वो हमें पता नहीं। हमें गेट के अंदर छोड़ते नहीं है। अनंतनाग के श्री गुफ्फारा इलाके में एक ज़ईफ खातून की लाश बरामद की गई। बताया गया है कि गुफ्फारा पोशकीरी देहात में हफ्ते की सुबह नाले से खातून की लाश बरामद की गई। शुबा जाहिर किया गया है कि खातून पानी हासिल करने के दौरान डूबकर फौत हुई होगी। ताहम पुलिस ने इस ज़मन में एक मुकदमा दर्ज कर लिया। अनंतनाग के हंगल गुंड कोकरनाग इलाके में पकवान गैस सिलेंडर फट पड़ने के नतीजे में एक शख्स शदीद तौर पर झुलस गया। बताया गया है कि जुमा और सनीचर के दरमियानी शब पकवान गैस के अचानक फट पड़ने के नतीजे में परवेज अहमद नामी शख्स शदीद जख्मी हुआ, जिसको श्रीनगर के SMH अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
पुंछ के मंडी इलाके में शदीद तरीन आतिशदगी के वाक़े में 8 दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गईं। अगरचे इस आतिशदगी में खुदा के करम से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लाखों रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया गया है। आतिशदगी की वजूहात मालूम की जा रही हैं, ताहम मुतासरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर उन्हें इमदाद फराहम की जाए। बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि हमारे कुछ बेरोजगार नौजवान थे लोरन में, जिन्होंने कर्जा लेकर वहाँ पे दुकान, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो लाखों रुपए कर्जा लेकर उन्होंने वो दुकानें खोली थी। वहाँ कंप्यूटर की दुकानें थी और भी बहुत अच्छी अच्छी दुकानें थी। तो वो रात को वो जल के राख हो गई। कहीं 3 बजे आग लग गई, शायद इत्फाकिया था वो या शॉर्ट सर्किट था, क्या था। तो उससे हमारी 7-8 दुकानें वहाँ पे जल गई हैं और लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। और मैं ये कहूँगा कि इस वक्त उनको इंतहाई और फौरी तौर पर मदद की ज़रूरत है। मुझे ये बड़ी खुशी होती है कहते हुए कि मैं गवर्नर साहब का ये इसलिए शुक्रिया अदा करूँगा कि यहाँ पे डीडीसी पुंछ और एसएसपी पुंछ की शक्ल में बहुत ही अच्छे ऑफिसर्स भेजे गए हैं। ये पूरी ये उम्मीद है कि डीडीसी साहब हमारे जो हैं या बाकी ऑफिसर्स जो हैं उनकी सरबराही में इन नौजवान बच्चों को जिनका सब कुछ ख़त्म हो गया है, जिन्होंने कर्जा लेके ये सब कुछ किया था, तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो इस अंदाज से उनकी मदद फौरी तौर पर करेंगे कि उनका जो नुकसान हुआ है वो पूरा किया जा सके। और उसके साथ ही मैंने जब मैं मिले था उस वक्त भी यहाँ रिकॉर्ड है, मिनट्स में रिकॉर्डेड है कि लोरन में फायर सर्विस के लिए मैंने उस वक्त भी बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन वो बदकिस्मती रही कि हमारी गवर्नमेंट पूरी तरह आगे तक नहीं चल सकी। तो मैं ये गुजारिश करूँगा डीडीसी साहब से कि इस बारे में भी वो प्रोसेस करें। ये गवर्नर साहब इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के मसाइल मुश्किलात को हल किया जा सके, तो उनको ये प्रोसेस किया जाए कि लोरन में एक फायर सर्विस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले भी लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जब तक मंडी से फायर सर्विस की गाड़ी पहुंचे तो तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। उधर रामबन में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक जाम के मसले ने लोगों को सख्त मुश्किलात से दो चार कर रखा है। मुकामी लोगों ने हुक्काम से मुतालबा किया है कि इस मसले से उन्हें निजात फराहम की जाए। इस रोड की इतनी खसिया हालत है कि सुबह बनाल से मैं 8 बजे का निकला हुआ हूँ, तो अभी तक टोटल बनाल बाजार मार्केट से जो 2 किलोमीटर आगे तक आया हूँ। तो हमारी लोकल गाड़ी है यहाँ की, बताओ हमें एक फेरा लगाना होता है यहाँ से क्रैशर का, तो हमें क्या बचेगा, हम क्या खुलाएंगे और गाड़ी की किस्त कहाँ से देंगे। 3-3 घंटे 4-4 घंटे, कभी कभार तो पूरा दिन जब आर्मी की कार्रवाई होती है तो पूरा दिन हमें यहाँ पर खड़ा रहना पड़ता है। एक फेरा भी नहीं हमारा शाम तक लगता है। ठीक, मेरा नाम शहनाज अहमद डार है, मैं पुलवामा का रहने वाला हूँ और हम कल 5 बजे घर से 4:30 बजे घर से निकले थे। कल से अभी तक समझ लो इस वक्त दिन के 2 बज गए हैं। कल शाम से अभी तक हमने समझ लो बानीहाल क्रॉस नहीं किया। रास्ते में बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी परेशानी है, बार बार रोकते हैं, कई आर्मी वाले आते हैं, वो लगा साइड में उनकी कार्रवाई आती है, हम समझ लो ड्राइवर को बड़ी परेशानी है। सरकार की तरफ से जहां बानीहाल काजीगुंड 4 लेन टनल को जल्द आवाम के नाम वक्फ किए जाने की उम्मीद की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ रामबन बानीहाल कौमी शाहराह पर सुस्त रफ्तारी की वजह से काम जो किया जा रहा है उसका सारा खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। रामबन बानीहाल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह का सबसे खतरनाक हिस्सा माना जाता है, जहां आए रोज दिलदोज सड़क हादसात रोनमा होते हैं और कीमती जानें तलफ होती हैं। 2014 में अगरचे सरकार ने यह दावा किया था कि इस खतरनाक वाले हिस्से को महज 36 महीने मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन अरसा 7 साल गुजर जाने के बाद भी हालत जूं की तूं है। बानीहाल से रामबन या रामबन से बानीहाल जो सफर 1.5 से 2 घंटे में तय किया जाता था, वही सफर आज 8 से 10 घंटों में मुकम्मल होता है, जिसमें न सिर्फ मुसाफिर, न सिर्फ बीमार, न सिर्फ माल बरदार गाड़ियां, बल्कि बाकी स्कूली या फिर कारोबार करने वाले लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सरकार को आवाम की तरफ से गुजारिश की गई है कि रामबन बानीहाल शाहराह को जल्द 4 गलियारों में मुकम्मल किया जाए, ताकि कीमती जानों को जाया होने से भी बचाया जाए और आवाम को भी राहत नसीब हो। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह से फॉर टीवी के लिए मीर मुदस्सिर।
महकमे हॉर्टिकल्चर कश्मीर के डायरेक्टर जनरल एजाज अहमद भट्ट सरहदी जिले कुपवाड़ा के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन आज इन्होंने मुख्तलिफ बागात, नर्सरियों का मुआयना किया और बागों, जमींदारों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से आगाही हासिल की। कल्चर का इंटरवेंशन कैसा हो सकेगा, तो आज हमने फिजिकली देख लिया। अपने एसडीएम साहब गुलजार साहब से भी बात की, मैडम जो डीडीसी की चेयरपर्सन है नजमा जी, उनसे भी बात की। अपने चीफ हार्टिकल्चर अफसर साथ थे, पूरा अमला साथ था, और देखा कि हम इसमें कैसे बढ़ोतरी करेंगे और आगे। यहाँ वालनट का प्रोपगेशन है, कोशिश करेंगे अंडर ODOP कुछ कारखाने लगाने की। गवर्नमेंट उसमें अंडर ऑपरेशन ग्रीननेस सब्सिडी भी देते हैं, और भी थोड़ा एक्सपोजर विजिट करवाएंगे, इनको दिखाएंगे कारखाने इंशाल्लाह। मैंने CHO को बता दिया है, अब आइडेंटिफाई करो एप्लीकेंट्स को, हम इनको कारखाने दिखाएंगे, कारखाने कितने सख्त। अगर यहाँ 3000 मीट्रिक टन वालनट प्रोड्यूस होता है तो उसको प्रोसेसिंग अगर हम करेंगे हमें 4 टाइम्स मार्केटिंग अच्छी मिलेगी। मार्केटिंग के चैनल्स भी हम प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे यहाँ टीटवाल साइड में भी लेमन या उलायू उसकी प्रोपगेशन करने की, और बैकयार्ड हार्टिकल्चर में 20-30 हज़ार प्लांट भी देंगे एट द रेट ऑफ 6 रुपीज़ पर ग्रोवर। कोशिश करेंगे एक कनाल के लिए देंगे, और जो भी हमारी मैकेनाइजेशन है उसके लिए क्वालिफाई कर लेंगे। SDM साहब से मैंने गुजारिश की है कि जो भी पासबुक के वो लवाजमात हैं वो पूरी हो जाएं। पुलवामा में तालीमी याफ्ता ख़वातीन NRLM स्कीम के तहत अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। आज बोनूरा पुलवामा में ड्रग फार्म में आरवामा फूलों की निगहदाश्त की गई, जो सुबह से शाम तक इस ड्रग फार्म में काम करते हुए बेहतर तरीके से अपना रोज़गार कमा रही हैं। इस फार्म में काम कर रही लड़कियों ने दूसरे लड़कियों को भी इस काम के तहत काम करने की उन्हें तरगीब की है। जी, मेरा नाम कुलसुमा जान है। मैं चंदगामा में रहने वाली हूँ। मैं यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ। यहाँ पर हम 15 लड़कियाँ हैं जो बेरोजगार थी घर में, और यहाँ पर आए। फिर यहाँ पर इनाग्रेशन हुई NRLM के तहत। फिर हम यहाँ पर आए और हमें समझाया गया है कि यहाँ पर क्या करना है। फिर हम घर गए और घर में सोच समझ के हमने ये फैसला लिया। फिर दूसरे दिन यहाँ पर आए, काम शुरू किया हमने। जो घर में बैठे बेरोजगार लड़कियाँ हैं, हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं वो यहाँ पर आए, यहाँ पे बहुत कुछ सीख के जाए और यहाँ पर अपना रोजगार भी कमाए। यहाँ पर हम आज एरोमा प्लांट की कटिंग कर रहे हैं। हमें 4 महीने हुए हैं आए हुए यहाँ पे। जी, हम सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पे बहुत फायदा हुआ है हमें। हम बेरोजगार थे घर में, हमने अपनी रोटी भी कमाई है यहाँ पे, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है यहाँ पे।
अमरनाथ गुफा की तरफ जाने वाले रास्तों में कंक्रीट से तामीर किए जाएंगे। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा के इनेकाद के बारे में अगरचे फिलवक्त कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया है, ताहम श्राइन बोर्ड ने गुफा की तरफ जाने वाले दोनों रास्तों पर कंक्रीट ट्रैक्स तामीर करने की तजवीज़ पेश की है, जिन पर यात्रियों के लिए तमाम तर सहूलियात दस्तियाब होंगी। सरकारी ज़राए के मुताबिक बोर्ड यात्रा के इनेकाद के बारे में बाकायदा ऐलान करने से पहले मीटिंग तलब कर रहा है। इन्होंने बताया कि मुमकिन तौर पर इस बरस बालताल रोड से यात्रा की इजाज़त होगी और कोरोना के पेश नज़र यात्रियों की तादाद भी महदूद ही होगी। इस दौरान गांधरबल में मुकामी लोगों ने हुक्काम से अपील की है कि वो लंगर से मुताल्लिक़ गलत फहमी को दूर करें। भी यात्रा का स्पष्टीकरण नहीं है ना श्री क्या नाम है श्राइन बोर्ड के द्वारा ना केंद्र सरकार के द्वारा। ये एक हरियाणा का भंडारा है जो पिछले वर्ष में इसको अनुमति दी गई थी और वो सेवा की होड़ में इतना लगा हुआ है कि वो और भंडारे वालों की सेवा को आहत पहुंचा रहा है कि क्या नाम है मतलब वो सेवा की होड़ उसमें इतनी हो गई है कि वो ये नहीं देख रहा कि यात्रा हो रही है, यानी जब यात्रा ही नहीं हो रही तो भंडारा किस चीज के लिए लगा रही है। जो वहाँ पर अगर क्या नाम है लोकल प्रशासन लोकल व्यक्तियों के लिए लगवा रहा है वो प्रशासन के नाम उसका अरेंजमेंट करे, भंडारे वाले नहीं करेंगे। अमरनाथ यात्रा चलाए, सभी भंडारे वाले तैयार हैं और क्या नाम उनको कुछ समय दिया जाए, सारे भंडारे वाले पहुंचेंगे अमरनाथ यात्रा में। रशीद की पार्टी अवामी इत्तेहाद ने ऐलान किया है कि वो मरकज़ की जानिब से तलब करदा किसी भी कुल जमाती इजलास का हिस्सा नहीं बनेगी। पार्टी के तर्जमान शेबान अशाई ने इस ज़मन में मज़ीद तफसीलात बतलाई हैं। आप सब लोग भी वाकिफ होंगे कि ऑल पार्टी मीट बुलाई गई है दिल्ली के जरिए। नरेंद्र मोदी अमित शाह को फाइनली कुछ ख्याल आया कश्मीरियों का और उन्होंने हम सब पे एक एहसान किया, कलेक्टिव एहसान किया है कश्मीरी नेशन पे कि उन्होंने ये ऐलान किया है भाई हम ऑल पार्टी मीटिंग कर रहे हैं। तो पार्टी का मौक़िफ़ इन एब्सेंस ऑफ माय बिलवड लीडर इंजीनियर अब्दुल रशीद हु हैज बीन लैंग्विशिंग इन इनकार्सरेशन फॉर लास्ट 2.5 years, आई पुट फॉरवर्ड द व्यू ऑफ माई पार्टी बहैसियत स्पोक्स पर्सन अवामी इत्तेहाद पार्टी। जो हमारे एहसासात अपने जज्बात है वो हम सारी कौम के सामने रखना चाहेंगे। पहले ही हम इस बात को मुस्तरद करते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस मीट कम व्हाट मे। चाहे इन्विटेशन हो नहीं हो, उसके वजूहात कुछ हैं। आप सब लोग, मैं आपको ले जाना चाहूंगा 5 अगस्त 2019 को जब सब तमाम मीडिया पर क्लैम्प डाउन किया गया, फोन लाइंस कट की गई, हमारे लीडरों को एक्टिविस्ट को घर से उठाया गया, पूरी कश्मीर को इट वाज कन्वर्टेड, कश्मीर वाज कन्वर्टेड टू एन ओपन जेल। वी सफर्ड लॉसेस ऑफ मोर देन 1 लाख करोड़। 2.5 years have passed. People are dying on the streets. उस बच्चे को कौन इंसाफ देगा जिसके बाप की तनख्वाह बंद की आपने और उसके बाद उसको खुदकुशी करनी पड़ी। आज मैं अपनी पार्टी के हिसाब से बोल रहा हूं कि वी आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस मीटिंग। कोई ट्रैक 2 कोई ट्रैक 3 पर इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि रशीद साहब इज इन जेल, वी विल नॉट कैपिचुलेट, वी विल नॉट सरेंडर इन फ्रंट ऑफ देम। पॉइंट है इनका, अगर गुपकार बोल रहा था कि भाई जितनी देर तक बीजेपी का यह मौकूफ है रिवोकेशन ऑफ 370 नहीं हो जाएगा वापस, आर्टिकल 370 उसी तरीके से रीइंस्टेट होगा जैसे बिफोर 5 अगस्त था, उतनी देर तक कोई बात नहीं होगी। तो रातों रात क्या चीज बदल गई है? महबूबा, व्हाई हैज महबूबा मुफ्ती गॉन सॉफ्ट ऑन बीजेपी? या क्या यही वजूहत है कि इसके वजह से सरताज मंदी को रिलीज किया जाता है? आई एम गिविंग देम 3 एडवाइसेस टू द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट टू बीजेपी। अगर आप चाहते हैं कि यहां पीस टेम्परेरी ही सही रीइंस्टेट हो, सारे पॉलिटिकल लीडर्स को रिलीज। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर।
मोदी की जानिब से 24 जून को मुजव्वज़ा कुल जमाती इजलास, जम्मू कश्मीर नए सियासी मुस्तक़बिल से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ। जम्मू कश्मीर में दायमी अमन की ज़रूरत, हसनैन मसूदी का रद्द-ए-अमल। इतवार को PDP ने तलब किया इजलास, मौजूदा सूरत हाल पर किया जाएगा तबादले ख्याल। मुजव्वज़ा कुल जमाती इजलास, देर आयत दुरुस्त आयत। सदर प्रदेश कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। यूसुफ तारिगामी ने कहा कोई भी बातचीत का खैर मकदम किया जाएगा। मुजफ्फर शाह ने कहा एजेंडा वाज़ेह हो। सरताज मदनी को कर दिया गया रिहा, एक अरसे बाद नजरबंदी हुई खत्म। उड़ी में 3 अस्करत पसंद गिरफ्तार, फोर्सेस ने की कार्रवाई। बारामूला में नार्को मिलिटेंट मॉड्यूल, बेनकाब असलाह और गोला बारूद जब्त। जम्मू कश्मीर में वीकेंड इम्तनात बरकरार, श्रीनगर में सड़कें देखी गई वीरान। और पुंछ के मंडी इलाके में शदीद तरीन आतिशबाजी, 8 दुकान जलकर खाकिस्तान, लाखों रुपए का नुकसान। और अनंतनाग श्री गुफारा में उम्र रसीदा खातून की लाश बरामद, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। इसी के साथ 4TV कश्मीर अख्ताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।